तो दोस्तों आज की तारीख में आपको एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी हो तो इसके लिए आप एयर ट्रैवल का सहारा लेते हैं। मतलब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके सहारे आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो भारत के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर जल्द से जल्द पहुंचना है या कोई इमरजेंसी है तो आप एयरक्राफ्ट का ही सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी एयर ट्रैवल होता है, जितने भी ये एयरक्राफ्ट हैं, ये लगभग सारे के सारे सिर्फ दो कंपनियां बनाती हैं। पहली है अमेरिका की बोइंग, दूसरी है यूरोप की एयरबस। यानी कि पूरी दुनिया के एयर ट्रैवल पर अमेरिका और यूरोप का डोमिनेंस है, एक अधिकार है पूरी तरीके से। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि दुनिया के कई ऐसे शक्तिशाली नेता हैं जो अमेरिका और यूरोप को खुलेआम गालियां देते हैं, इनके खिलाफ मिसाइल दागने की बात करते हैं और फिर ये सब करने के बाद अमेरिका और यूरोप के एयरक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल भी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का डोमिनेंस है। हालांकि आपका सवाल होगा कि आज तक क्या किसी देश ने कोशिश नहीं करी कि इन देशों का जो एकाधिकार है, जो डोमिनेंस है, इसे तोड़ा जाए। तो देखिए, बहुत देशों ने कोशिश करी। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने अपना एयरक्राफ्ट बनाया, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हुआ। उसके बाद रूस ने भी कोशिश करी और पिछले 20 सालों में एक नया एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया था, लेकिन उसके इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि उसे ट्रैवल के लिए सेफ नहीं माना जाता। इसके बाद चीन ने कोशिश करी और पिछले 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद खुद का एयरक्राफ्ट बनाया, लेकिन खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें बैठने से हिचकते हैं क्योंकि उसके भी बहुत सारे क्रैश हो चुके हैं और उसे दुनिया के सबसे ज्यादा अनसेफ प्लेन में से एक माना गया है। और आपको बता दूं, जब इनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर इन्होंने अमेरिकी कंपनी बोइंग से ही सैकड़ों की संख्या में एयरप्लेन खरीदे भी हैं। इसके अलावा एयरबस से भी बहुत सारे प्लेन खरीदे हैं। यानी कि आज तक कोई भी ये डोमिनेंस तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अब भारत इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी अप्रोच दूसरी है। हम खुद एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, हम एयरबस और बोइंग का सहारा लेकर ही इस डोमिनेंस को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसका हिस्सा बन जाएंगे। वो कैसे? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ हफ्तों पहले भारतीय कंपनी टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील की है। इस डील के तहत अब टाटा एयरबस के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बड़े बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट बनाएंगी। यानी कि बड़े बड़े प्लेन्स अब भारत में ही बनेंगे और भविष्य में फिर पैसेंजर प्लेन भी भारत के अंदर ही निर्माण किए जाएंगे। और यूरोपियन कंपनी एयरबस पहले भी ये बात कह चुकी है कि भारत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब अब बनने जा रहा है। और आज इस पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी और दुनिया की नंबर 1 एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी बोइंग, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के अंदर भारी निवेश करने जा रहे हैं। और इस निवेश के तहत बोइंग भारत के अंदर एक विशालकाय सेंटर बनाने जा रही है। कितना बड़ा? दरअसल बोइंग ने खुद ये बात कही है कि आज तक अमेरिका के बाहर हमने इतना बड़ा सेंटर कभी नहीं बनाया है। और बोइंग ने ये बात कही है कि जी ऑलरेडी हमारा भारत के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जिसमें करीबन 5000 लोग काम करते हैं, लेकिन अब हम उसकी क्षमता बढ़ा देंगे और उसे और विशालकाय बनाएंगे। और इस सेंटर में होगा क्या? तो सबसे पहले तो जो फ्लाइंग कार्स होती हैं, यानी कि उड़ने वाली जो भविष्य की कार होगी, जो टैक्सी होगी, उस पर काम किया जाएगा। और भारत के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, प्रतिभाशाली जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। वो रिसर्च करेंगे और फ्लाइंग कार बनाएंगे। फिर बाद में उन्हें भारत के अंदर मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा और दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। साथ ही बोइंग ने ये कहा कि इस रिसर्च सेंटर को बनाने में हमारा शुरुआती इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन होगा। आप कहेंगे कि 200 मिलियन तो कम है। इसका कारण ये है कि पहले ऑलरेडी इनका रिसर्च सेंटर बना हुआ है, बस उसे एक्सपेंड करना है। और भविष्य में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, बोइंग पैसे और ज्यादा लगाता चला जाएगा और ज्यादा लोगों को नौकरियां देता चला जाएगा। और इस खबर को देखकर अब दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत पूरे एशिया के अंदर एयरक्राफ्ट मार्केट में डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं वो दो ही कंपनी बनाती है, या तो एयरबस या फिर बोइंग। उसमें से एक कंपनी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है, दूसरी कंपनी भारत में रिसर्च कर रही है। और इसीलिए भविष्य में भारत चीन की तरह सिर्फ वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं होगा, वर्ल्ड फैक्ट्री के साथ साथ टैलेंट फैक्ट्री भी भारत बन चुका होगा। और आने वाले 1 दशक में आप खुद देखेंगे कि दुनिया भर के रिसर्च सेंटर आपको भारत में ही मिलेंगे। यानी कि भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट सब कुछ देगा।
एक विश्वगुरु की तरह। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।